द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले ही जब तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों की एक ऐतिहासिक और एक शानदार मस्जिद को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का फैसला किया गया, तो इस फैसले के नतीजे में मुसलमानों से सियासी तौर पर दुश्मनी रखने वाले लोगों में तो बौखलाहट दिखी ही, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उन लोगों के बहकावे में आकर हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी तुर्की के इस अजीम और शानदार फैसले को लेकर तुर्की पर ही तनकीद कर रहे थे। और उन लोगों का एक मुस्लिम होने के बावजूद भी ये मानना था कि तुर्की का ये फैसला बुनियादी तौर पर गलत है, यानी तुर्की को एक म्यूजियम को फिर से मस्जिद में तब्दील नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो अर्तुगरुल गाजी की कायम की हुई खिलाफत उस्मानिया को जब खत्म किया गया तो मुस्तफा कमाल पाशा अंग्रेजों की मदद से सत्ता में आया था, यानी तुर्की की बागडोर मुस्तफा कमाल पाशा के हाथों में आ गई थी। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में हर वो फैसला लिया जो मुसलमानों के खिलाफ था। उसने मुसलमानों की पहचान, दाढ़ी पर बैन लगा दिया, हिजाब पर बैन लगा दिया, और लगभग पिछले 500 सालों से मुसलसल मुसलमान जिस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, उस मस्जिद के दरवाजे खुद मुसलमानों के ही लिए बंद कर दिए गए, और साथ ही उस मस्जिद को ऑफिशियली एक म्यूजियम घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि वक्त अपने आप को हमेशा बदलता रहता है, और यकीनन वही तुर्की में हुआ। अब दौर आया तुर्की में रजब तैयब अर्दोगान का। अरसों बाद जिस वादे के चलते रजब तैयब अर्दोगान सत्ता में आए थे, अब वो लगातार उन वादों को पूरा कर रहे हैं, और उन्हीं वादों में से एक वादा था इस अजीम और ऐतिहासिक मस्जिद को दोबारा मस्जिद बनाना और इसमें नमाजियों को आने की इजाजत देना। लिहाजा जब एक दो दिन पहले ही इस मस्जिद को दोबारा मस्जिद ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया और इसके दरवाजे नमाजियों के लिए खोल दिए गए, तो सारी यूरोपियन कंट्रीज में इसका विरोध होने लगा, और उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आखिर रजब तैयब अर्दोगान ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं, इस म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट करके और उसके दरवाजे नमाजियों के लिए कैसे खोले जा सकते हैं। दोस्तों, उन तमाम लोगों का ये सवाल जायज है, लेकिन सवाल यूरोप की उन सैकड़ों ऐतिहासिक मस्जिदों पर भी होना चाहिए था जिसे आज चर्च में बदल दिया गया है, और वहाँ पर मुसलमानों को खुद जाने तक की इजाजत नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की कि जब खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया था। खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा हुआ तो उसके बेहतरीन हिस्सों पर रशिया, फ्रांस और बहुत सारी जो अंग्रेजों की कंट्रीज थी, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। जाहिर है कि सल्तनत उस्मानिया का जो भी हिस्सा रहा था, उन तमाम हिस्सों पर बहुत अच्छी मस्जिदें बनी हुई थी। जब ईसाई कंट्रीज ने सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया, तो जो इलाका उनके कब्जे में आता गया, उस इलाके की बेहतरीन मस्जिदों को उन्होंने चर्च में तब्दील कर दिया। और आज भी आपको यूरोप में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें मिलेंगी कि जो आज एक चर्च बनी हुई हैं, और हमारे मुसलमानों की न्यू जनरेशन्स को इसकी जर्रा बराबर भी खबर नहीं है, लेकिन उन्हें रजब तैयब अर्दोगान के इस फैसले से जरूर तकलीफ है। दोस्तों, वीडियो में आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये कुर्तुबा मस्जिद है जो आज स्पेन में मौजूद है। हालांकि अफसोस की बात ये है कि मैं इसे मस्जिद भले ही कह रहा हूँ, लेकिन अब ये मस्जिद नहीं है, क्योंकि इस मस्जिद को चर्च में बदल दिया गया है। ये कहानी शुरू होती है सल्तनत उस्मानिया के कायम होने से पहले से भी, जब मुसलमानों ने स्पेन पर अपनी फतह हासिल की थी। स्पेन में मुसलमानों ने लगातार तकरीबन 450 से 500 सालों तक शान शौकत के साथ हुकूमत जारी रखी, और उसी हुकूमत के दरमियान वहाँ के मुस्लिम हुक्मरानों ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। इस मस्जिद की शोहरत, खूबसूरती और मजबूती के बारे में आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मस्जिद की तामीर 202 सालों में हुई थी, यानी इस मस्जिद को बनने में 202 साल लगे थे। अब आप सोचिए कि जिस इमारत को बनाने में 202 साल लगाए जाएं, वो इमारत कितनी खूबसूरत और कितनी ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, इसमें मुसलसल मुसलमान वहाँ के नमाज अदा करते रहे, लेकिन अफसोस वो बुरा वक्त भी आया जब स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई।
1236 में जब मुसलमानों की पूरी तरह से हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और स्पेन में ईसाइयों की हुकूमत कायम हो गई, तो उनकी सल्तनत ने मुश्किल से 100 साल के बाद ही उस मस्जिद को चर्च में तब्दील कर दिया और आज तक मुसलसल ये एक चर्च ही बनी हुई है। आज भी दुनिया में जगह जगह के मुसलमानों के जरिए इस चर्च को दोबारा मस्जिद बनाने का मुतालबा होता रहता है, लेकिन जाहिर है कि जहाँ पर जिसकी पावर है वो अपनी ही चलाता है। तो लिहाजा जो लोग भी तुर्की पर इस फैसले को लेकर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें इस तरह की मस्जिदों को भी जरूर देखना चाहिए जो आज गैर मुस्लिम कंट्रीज में दूसरी इबादतगाहें बनी हुई हैं। लिहाजा आज की अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।